श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को आज हमारे अयोध्या कांड के द्वितीय एपिसोड को ले चलता हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के विवाह के बाद अयोध्या में सब आनंद ही आनंद है। सब रामचंद्र के मुखचंद्र को निहार करके निरीक्षण करके सब लोग बड़े आनंद और प्रसन्न। जैसे समुद्र समस्त नदियों के जल प्राप्त करके, समुद्र समस्त नदियों के जल का प्राप्त करके उतना तरंगित नहीं होता जितना तरंगित ये पूर्ण चंद्र को देखकर होता है। पूर्णमी के दिन, पूर्णमासी के दिन समुद्र में बहुत तरंग आता है। कारण समुद्र चंद्रमा को देखकर हर्षित होता है। उनके प्रसन्नता पर बहुत सारे तरंग समुद्र में आते रहे हैं। वैसे अयोध्या रूपी समुद्र, अयोध्या एक समुद्र है और वहां बसने वाले समस्त नर नारी राम जी को देखकर प्रसन्न होते हैं। सिर्फ अयोध्या के बसने वाले स्त्री पुरुष नहीं, अवधवासियों नहीं, सब माताएं, सब सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपक बेली अर्थात वृक्ष, वो छोटा वृक्ष, अपनी मनोरथ रूपक वृक्ष में बेली में फली फूली हुई देखकर, अभी राम जी के विवाह बाद ये देखते हैं हमारे वृक्ष अभी फली फूली हो गई, देखकर आनंदित होता है। अर्थात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सखी के भाव है रानियों के बराबर स्त्रियां। सहेली वे है जो उनके सेवकिनियां, उनके सहेली है। सब आनंदित हो रहे हैं। वहां चारों भाइयों तो सब गुण और धाम है, लेकिन राम जी सबसे अधिक चारियों भाई शील गुण धामा।
चारियो भाई शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। इसलिए राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। कारण प्रभु देखकर आनंदित होता है, देखने में जो आनंद मिलता है। प्रभु सेवा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिनहि नहि बयना। श्री राम जय राम, जय जय राम। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शीलु स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राम। ऐसी अभिलाषी, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके जो कहते हैं कि राजा दशरथ जी अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देंगे। श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। कारण सब राजा में सब लोग राजा को प्रत्यक्ष न कहने, प्रत्यक्ष भाव में नहीं कह पाते हैं, इसलिए ये महादेव जी को प्रार्थना करते हैं। तो सब लोग राजा दशरथ को क्यों नहीं कह पाते? कारण उनके डर है कि यह राजा को कहने से राजा शायद बुरा मान सकते हैं, राजा बुरा भी मान सकते हैं, प्रजाएं मेरे शासन में दुखी हैं, ये ऐसा बात सोचते हैं। इसलिए वे अन्य राजा चाहते हैं। मैं तो धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते आ रहा हूं, और यहाँ हो सकता है कि अन्य कारण कई के राजा के पास हमारे राजा वचनबद्ध है, तो किस लिए? कैकेयी जी के जो पुत्र होगा उन्हीं को ही राजगादी मिलेगा। ऐसे ये राजा दशरथ उनके कैकेयी जी के पिता के पास वचनबद्ध है। इसी कारण से भरत जी युवराज पद के अधिकारी हैं। अगर ये राजा को राम जी के युवराज के लिए कहेंगे तो हम सबको वे भरत की विरोधी समझ सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबके उर अभिलाषु अस, कहई मनाई महेशु। आप अक्षत युवराज पद, राम ही देहु नरेशु। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित
राजसभा में विराजमान थे। तो महाराजा समस्त पुण्य के मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी के सुंदर जस सुनकर वे आनंद हो रहे। यही जो एक समय का बात मैंने कहा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के 12 वर्ष के बाद जब 13 वर्ष की प्रारंभ हो रहा था, उसी समय चैत्र मास पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीया दिन में पुष्या नक्षत्र में राम जी के राज्याभिषेक होने का निश्चय किया गया था। ऐसी कहा जाता है कि राम जन्म, राम जी का अभिषेक और राम जी के परमधाम गमन का यात्रा, ये सब समय चैत्र शुक्ल नवमी में हुआ था। वहां राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे हैं। ये चक्रवर्ती राजा थे और उनके अधीनस्थ जो राजा थे, वे दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट के कृपा के अभिलाषी होकर हाथ जोड़कर खड़ा, और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अर्थात उनके अनुकूल होकर दशरथ जी के साथ प्रीति कर रहे थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में दशरथ जी के समान बड़ा भागी और कोई नहीं है। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु, नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोक पकरही प्रीति रुख राखे, लोक पकरही प्रीति रुख राखे। नृप शब्द का अर्थ यही है कि नृ अर्थात मनुष्य, प अर्थात पालन करने वाले, अर्थात मनुष्य को पालन करने वाले। ये कौन है? ये राजा है। ये नृप अर्थात राजा, वो लोकपाल। लोकपाल कौन है? ये 8 होते हैं। लोकपाल 8 होते हैं। इनका नाम सुनिए। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, ये गोस्वामी जी का चौपाई है। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, ये सब 8 लोकपाल है। 8 लोकपाल उनके रुख रखते थे। कारण ये लोकपाल जानते हैं कि दशरथ जी के संतान के द्वारा उनकी रक्षा होगा, इसीलिए ये लोकपाल
वे वैसा ही करते हैं जिससे दशरथ जी अप्रसन्न नहीं होंगे। कारण राजा लोकपालों को भी रक्षा करते हैं। कारण ये राजा लोकपालों को भी रक्षा करते हैं। जब जरूरत पड़े तो ये इंद्र के ये सहायता के लिए भी स्वर्ग में जाकर असुरों के साथ युद्ध करते हैं। इसलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए इंद्र के पास जब दशरथ जी पहुंचते हैं, उनके आसन से आधा आसन ये दशरथ जी को देते हैं। आगे होई जेही सुरपति लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही, अर्ध सिंहासन आसन देही। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। रघुवंश में राजा रघु से प्रारंभ होकर रघुकुल में जितना राजा हुए ये सब चक्रवर्ती सम्राट होते रहे आए हैं। रावण अपना भुजबल में किसी को भी स्वतंत्र नहीं रखा, सबको जीत लिया। भुजबल विश्ववस्य करी, भुजबल विश्ववस्य करी, राखे को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज तंत्र। श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन ये सभी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन रावण इन रघुवंशी राजाओं को जीत नहीं सकता था। इसीलिए सब राजाओं ने दशरथ जी को बहुत खातिर करते थे, कारण इनके पुत्रों के द्वारा रावण के विनाश होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ त्रिभुवन लोक जो कहा गया है, इसका भाव है भूर्भुव स्व, अर्थात मर्त्यलोक, भुवलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक आदि। मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, मंगल के भवन रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनके लिए जो कुछ कहा जाएगा सब थोड़ा ही है। राजा ने राजसभा में राजा बैठे हैं। राजा ने स्वाभाविक से हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देखा। देखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया था। इसीलिए ये मुकुट को दर्पण देखकर सीधा किया। देखा कि ये कानों के पास सफेद बाल रहे, बाल सफेद हो गए हैं। और कोई होता तो
उसमें कलर लगा लेता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं है। ये सफेद बाड़ के ऊपर ये विश्लेषण किया तो राजा सोचते हैं ये सफेद बाड़ मुझे उपदेश देते हैं, मुझे उपदेश देते हैं कि राजा दशरथ, जीवन और जन्म का लाभ तुम क्यों नहीं लेते। अर्थात ये जो गुप्त कथा कानों के पास ये कह रहे हैं, यहाँ उनके जड़ठपन अर्थात बुढ़ापा राजा के कान में मंत्रणा दे रहे हैं कि राम जी को युवराज क्यों नहीं बना लेते, राम जी को युवराज पद क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा ये विश्लेषण किया। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिया थोर सबतासु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, मुकुर दर्पण बदनु बिलो की, मुकुट समकीन श्रवण समीप भय शीत केसा, शीत केसा श्वेत केस श्रवण के समीप, श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेशा, नृप युवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ कि न लेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देना निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर होकर आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर सुनाया। यह विचारूर आनी मन, यह विचारूर आनी नृप, सुदिनु सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनाएउ आई। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सब प्रकार से उदासीन है, सब प्रकार से उनको प्रिय है। और यहाँ सब प्रकार के कहने का भाव, भूतकाल में वे ताड़का को बद्ध किए थे, यज्ञ रक्षा, अहल्या उद्धार, धनुभंग, परशुराम के गर्भ गंजन इत्यादि कार्य ये किए हैं। और राम जी के ऐसे गुण हैं जो क्षमा के पृथ्वी के समान है।
बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में इंद्र के समान, धर्म दंड धारण करने के लिए ये जमराज के समान, धैर्य में पर्वत से भी श्रेष्ठ वे सत्पुरुष, सत प्रतिज्ञा, सुशील, प्रियभाषी, इंद्रियजीत, ये सब प्रकार के लायक होने का कारण है। इतना सद्गुण एक पुरुष में रहना ये संभव नहीं है, लेकिन राम जी में है, तो उन्हें राज्य देना चाहिए। राजा वशिष्ठ जी कहते हैं, सभी को रामचंद्र वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको प्रिय है। आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। आपके इतना सुंदर आशीर्वाद, मैं सोचता हूं आपके आशीर्वाद एक शरीर धारण किया है। आपके आशीर्वाद एक शरीर धारण किया है जो राम के रूप में सुशोभित है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समानों से स्नेह करते हैं। सभी को राम प्रिय, अर्थात हे प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जितना प्राणी है संसार में ये सभी को प्रिय, और इनके स्वभाव शत्रु का भी अनुकूल है। जासु सुभाऊ और ही अनुकूला, इसीलिए वैर्यु अर्थात शत्रु भी इनका प्रशंसा करते हैं। राम जी के प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। वैर्यु राम बड़ाई करही, श्री राम जय राम जय जय राम। कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूं राम कृपा। कहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारी अरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय, जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ जी कहते हैं वशिष्ठ जी के पास, प्रभु जो गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरा समान दूसरा किसी ने नहीं किए हैं। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया और मुझे कुछ पाने का कुछ बाकी नहीं है। लेकिन एक आप जैसे मेरा मन में सब अभिलाषा को पूर्ण कर दिया
अब अवशेष एक अभिलाषा मेरा है, एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, जिन्हें आपके अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, कहिए क्या आपके अभिलाषा है। जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव वश करही, मोहि समय अनु भय न दूजे, सब पाय रज पावनी पूजे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूरी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेउ नरेशु रजाय सुदेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और जस ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाली है। समझ लिया? आपके नाम और जस संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन का अभिलाषा फल का अनुसंधान करती है। आपके मन के अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। इसका भाव है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही, आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। यह अद्भुत रहस्य आपके पास है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राजन राउर नाम जसु, फल अभिमत दातार, फल अनुगामी महीपमणि, मन अभिलाषु तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर राम।